आज के हमारे इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो लोग ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई रोजगार करते हैं और खासकर एनजीओ सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, कमाई के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो अगर कोई एनजीओ वाले हो या आप इंडिविजुअल पर्सन हो, इस तरह के मिस्टेक न करो तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में 10 ऐसे टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुन लो, जो आपका ग्रोथ है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है, जो आपका रोजगार का ग्रोथ है और साथ ही एनजीओ का जो ग्रोथ है वो 100% बढ़ने वाला है। ये लिख के ले लो। 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो इस तरह की गलती अगर करते हो तो सुधर जाना, अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, आप इंडिविजुअल पर्सन का ग्रोथ 100% होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल पर्सन या आप किसी भी तरह का रोजगार करते हो उस सभी के लिए है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा। अगर आप कहीं किसी भी पॉइंट को स्किप कर देते हो तो जिस तरह की परेशानी में आप चल रहे हो शायद वो चलते ही रहोगे। तो 10 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को, किसी भी वर्ड को मिस मत करना। तो दोस्तों सभी सेक्टर में वर्क करने वाले, जॉब करने वाले और खासकर सबसे पहले बात करूंगा एनजीओ सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए। जो पहला पॉइंट है, अवॉइड यू टर्न। अवॉइड यू टर्न, इसका मतलब क्या होता है डिटेल में आप लोगों से शेयर कर देता हूं। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, अगर आप कोई एक्टिविटीज करते हो तो आप चाहते हो कि कहीं से आपको फंड मिल जाए, आसमान से टपक जाए, किसी भी तरह का फंड आपके झोली में आकर टपक जाए। जो शुरुआत में बिजनेस करता है या बिजनेस करने का माइंड सेट करता है, खासकर वो गलती सबसे पहले ये करता है। अब अगर कोई वो चाहता है कि उसके अकाउंट में या उसके झोली में अचानक पैसा आ जाए तो उसके लिए गलत एक्टिविटीज करता है। आई मीन कि जो पॉइंट अवॉइड करना था अवॉइड नहीं किया। सिंपली एक एग्जांपल समझाते हैं कि अगर आप शुरुआत में बिजनेस करते हो तो आप सोचते हो अचानक आपके अकाउंट में, आपके झोली में, आपके पॉकेट में पैसा आ जाए, तो उसके लिए 10 तरह के हथकंडे अपनाते हो। उसी में से एनजीओ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फंडिंग के लिए मुंह खोल के बैठा रहता है। जो नए नए एनजीओ हैं जिनको जानकारी नहीं होता है एनजीओ सेक्टर में काम करने का, वो लोग ज्यादा ये गलती करते हैं। एनजीओ वाले को बहुत जगह से ऑफर मिलता है कि आप 1 करोड़ का फंडिंग ले लो, 10 करोड़ का फंडिंग ले लो और उसमें से 10% रखकर, 20% रखकर मुझे वापस रिटर्न कर दो। ये खासकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर करती है। अगर आप एनजीओ वाले हैं तो आपसे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि आप 30% ले लो, 40% ले लो, वापस मुझे पैसा यू टर्न कर दो। वही पॉइंट है अवॉइड यू टर्न। मतलब आप अगर कहीं से पैसा लेते हो, डोनेशन लेते हो, फंड लेते हो, उसको रिटर्न करने का तरकीब मत निकालो नया, ठीक है ना, कि आप मुझे इतना फंड दे दो, मैं आपका जो इतना परसेंटेज है रिटर्न कर दूंगा। अगर इस तरह की आप गलती कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज तो पैसा कमा लोगे, 100% लिख के देता हूं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बहुत ऑफर आते हैं, हमें भी इस तरह का ऑफर आता है, परंतु अवॉइड करना होगा। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हो या इंडिविजुअल पर्सन हो, आप कोई रोजगार कर रहे हो, अवॉइड नहीं करते हो यू टर्न जो एक्टिविटीज है तो वो आपको लॉस होने वाला है। जीवन में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बुरा मत मानना, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो तो स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दोगे फायदा आप ही को होगा, हमको नहीं। हम तो बता रहे हैं आपको, केवल आप मानना न मानना आपके हाथ में है, ठीक है। अगर दोस्तों अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। 10 पॉइंट में से दूसरा जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जो पॉइंट है अपने आप में मायने रखता है। तो 10 पॉइंट में से दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आप एनजीओ चला रहे हो, अगर आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, रोजगार चला रहे हो, तो केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कंपनी का, अपने एनजीओ का केवल नंबर दिखाना चाहते हो, मतलब मेंबर बढ़ाना चाहते हो, मेंबर केवल बनाते हो, तो इस तरह की गलती न करो। केवल मेंबर बनाना बड़ी कामयाबी नहीं है। मेंबर बनाते हो तो उस पे एक्टिविटीज क्या करते हो, उस मेंबर को आपके बेनिफिट क्या देते हो, ये जो पॉइंट है बहुत बड़ा मायने रखता है। कि आप मेंबर बनाने के चक्कर में पड़े हो तो ये गलती कर रहे हो अगर, तो आप इस गलती को दूर करो, रोक दो, स्टॉप कर दो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। शुरुआत में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कुछ ऐसे लोग भी जुड़ रहे थे। एग्जांपल है, मैं खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही दे रहा हूँ। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग को स्टार्टिंग में ज्वाइन कराना स्टार्ट किया, परंतु हमारा मकसद था केवल काम। अगर काम होगा तभी मेंबर बनेगा, परंतु मेंबर भी कुछ इसी तरह के मिलते हैं। मैं अपने सारी वीडियो में जो मेंबर बनना चाहते हैं, जो मेंबरशिप में काम करते हैं, उनको बहुत सारी खड़ी खोटी सुनाता हूँ। खड़ी खोटी सुनाने का रीजन है कि अगर मेंबर बनते हो तो काम करने के लिए भी कैपेबल हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है, तभी आप मेंबर बनो। आप भी गलती मत करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर मेंबर बन जाओ। जो एक्टिविटीज कर रही है, जो काम कर रहे हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर मेंबरशिप कार्ड लो या किसी भी तरह का आप एक्टिविटीज कर रही हो ऑर्गेनाइजेशन, तभी उसके मेंबर बनो और बनो तो उस पर काम करो,
ठीक है ना। ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी मायने रखता है। अगर इस तरह की एक्टिविटीज कोई एनजीओ कर रही है तो स्टॉप कर दो। आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा। आप 10 तरह के मेंबर बनाओगे, 1000 तरह के मेंबर बनाओगे, परंतु वो मेंबर आपको गलत इफेक्ट डालेगा। अगर सही मेंबर नहीं बनाए आप तो गलत इफेक्ट डालेगा आपके कंपनी पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर, आपके एनजीओ पर, आपके पर्सनल लाइफ पर भी, ठीक है ना। गलत मेंबर आप बनाते हो बिना काम का, तो ये गलत है। तो दूसरी जो गलती है आप कदापि न करना, ठीक है। अब दोस्तों तीसरी पॉइंट की बात करूंगा। तीसरी पॉइंट उससे भी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये तीसरी पॉइंट है कि अगर आपके पास एनजीओ है, आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या आपके पास कंपनी है, या आपके पास कोई भी एक्टिविटीज करते हो आप पब्लिक प्लेस पर या किसी भी तरह के सेक्टर में, वही नहीं आप अपने घर को लेकर भी मालिकाना हक जताते हो। अकाउंट को लेकर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर रखो, मेंटेन करके रखो। ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी मायने रखता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हो या इंडिविजुअल पर्सन हो उसका अकाउंटेबिलिटी हो, बिल्कुल मेंटेन करके रखो। एक्टिविटी जो किए हो, जो फंड ट्रांजैक्शन किए हो, इधर उधर किए हो, या उसका लेखा जोखा है ना, सारा अकाउंटेबिलिटी अपडेट करके रखो। किसी भी तरह का एक्टिविटीज करते हो, अगर आप घर में भी काम करते हो तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो, तो आपको फायदा मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आप गलती करते हो कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर है ही नहीं, 4 साल 5 साल 6 साल, आप 1 साल 2 साल, चाहे कितने भी दिन हो, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं होती है ना, आगे चल के वही ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का या आप मालिकाना हक रखते हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी, जॉब, रोजगार कर रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। वही नहीं दोस्तों, अगर आप एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हो तो 7 साल के अंदर होम मिनिस्ट्री जो एनजीओ सेक्टर को हैंडल करता है ना, कभी भी आपका लेखा जोखा मांग सकता है। तो अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो प्रॉपर मेंटेन करके रखो, अपडेट रखो, ठीक है ना। आप क्या लिए, क्या दिए, सारी चीजें अपडेट रखो, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये अगर मिस्टेक करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा। आप कहीं से फंड उठाते हो, उसका आप कहीं भी दिखा देते हो। किसी भी डोनर से आप डोनेशन लेते हो और उसका एक्सपेंस जो है ना आप प्रॉपर में दिखाते नहीं हो। अगर आप 1 लाख लिए हो तो 1 लाख को कहीं भी आप दिखा दिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपके प्रॉपर बिल होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम से आपका जो भी एक्सपेंस आप किए हो, जो भी खर्चा इधर उधर किए हो, सभी को सारे रिसिप्ट जो है इकट्ठा रखो और उसका अकाउंटेबिलिटी मतलब एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते रहो, आईटीआर फिल करते रहो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तीसरा पॉइंट है। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हो, आप एनजीओ सेक्टर में काम करते हो, तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए कोई डोनर से आप डोनेशन लेते हो, जो डोनेशन लेते हो ना उसका डिमांड हाई मत करो, ठीक है। जो प्रोजेक्ट पे एक्सपेंस आने वाले हैं वही केवल डिमांड करो। उससे ऊपर करोगे तो भी लॉस में जाओगे, अगर नीचे करोगे तो भी लॉस में जाओगे। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, आप कोई डोनर से डोनेशन लेते हो उस प्रोजेक्ट के लिए तो प्रॉपर लिया करो, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रॉपर आप ले रहे हो फंड, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। आप किस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हो, लो कॉस्ट कर रहे हो, हायर कॉस्ट कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। जो आपके एक्टिविटीज कर रहे हो, लोअर कर रहे हो, हायर कर रहे हो, परंतु वो लीगल होना चाहिए। अगर आप डोनर से गलत डिमांड करते हो, जैसे एग्जांपल ही बता देता हूं कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट रन करने वाले हो 1 लाख का, ठीक है ना, तो उस पर डिमांड कर दिए 1.5 लाख, 2 लाख, और 1 ही लाख का प्रोजेक्ट है, तो ये गलत है। आपको एक बार तो दे देगा, परंतु कहीं ना कहीं से उसको पता चल ही जाएगा और चल ही जाता है। और दूसरी जो बात है उसमें लोअर भी डिमांड मत करो। जो प्रोजेक्ट में एक्सपेंस आने वाले हैं वो डोनर से वही रेट बताओ, वही चीज इक्वल दिखाओ, ठीक है ना। अगर इस तरह की चीजें अवॉइड करते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, आपके जीवन में जो ग्रोथ है वो 100% आने वाला है। जो चौथा पॉइंट है इसमें से कुछ और भी पॉइंट है आप लोगों से शेयर कर देता हूं कि अगर आप डोनर से किसी भी तरह का मैनेजमेंट को लेकर सैलरी हाइडर्स दिखाते हो, मतलब कि डिमांड ज्यादा करते हो, मैनेजमेंट सिस्टम से आपका डिमांड ज्यादा है, मान लो कि आप काम करते हो 10,000 का और डिमांड करते हो 50,000 का, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। अगर इस तरह से आपको करते हो तो कुछ दिन तो मिल जाएगा, 1-2 महीने मिल जाएगा, परंतु अगले महीना आपके फ्यूचर में भी सामत आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ में मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि कुछ दिन मिल जाए, परंतु उसके बाद आपके ऊपर भी सामत आने वाली है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की एक्टिविटीज सहन नहीं करती है, कोई भी डोनर इस तरह की एक्टिविटीज सहन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अगर डोनर आपको कोई भी गलत एक्टिविटीज करते हुए पा लिया ना, आपको पकड़ लिया, तो आपकी सामत आने वाली है। आपका प्रोजेक्ट, फंड, सारे सिस्टम, सारे जो अकाउंटेबिलिटी है ना, सब धरी की धरी रह जाएगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप गलत एक्टिविटी कर रहे हो और कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, तो नुकसान आप ही का होने वाला है। वो लाइफ टाइम के लिए होने वाला है, केवल एक टाइम के लिए नहीं। तो ध्यान रखना, इस तरह की गलती जो है ना अवॉइड करो, ठीक है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगर आपके पास कोई डोनर आया, डोनेशन दे रहा है या कोई प्रोजेक्ट दे रहा है,
तो आपसे डिमांड करता है कि आपको इस फील्ड में नॉलेज है, या आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेशन है, इस तरह की एक्टिविटीज है जानते हो, या आप ही अगर आपको नॉलेज नहीं है उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने का तो आप प्रोजेक्ट कर नहीं पाओगे। ले तो लिए उससे डोनेशन, परंतु उस पे वर्क करने का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप वहां पर फंसोगे। तो इस तरह की गलती मत करना। आप कभी भी, आप चाहे कंपनी में हो, चाहे एनजीओ में हो, चाहे इंडिविजुअल लाइफ में भी हो, तो इस तरह की गलती मत करो। जो आपको आता है वही आप एक्सेप्ट करो, वही करने के लिए एक्सेप्ट करो, ठीक है। छोटे पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई डोनर आता है, डोनेशन देने के लिए रिक्वायरमेंट उसका रहता है डॉक्यूमेंटेशन का, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन है तभी आपको डोनेशन दूंगा। आप झूठ न बोलना, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंट उसको दिखाना, और जो एग्रीमेंट कर रहे हो ना उस एग्रीमेंट पे साइन करना। जैसे एनजीओ सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए, तभी डोनर आपको डोनेशन देता है या कोई प्रोजेक्ट देता है, ठीक है। ध्यान रखना। जैसे मैं बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है फंडिंग को लेकर, आपको पहले भी बताया था। तो इस पॉइंट को अगर नहीं देख पाए हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या नीड होती है, अगर आप फंड लेना चाहते हो एनजीओ सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है एनजीओ में फंड पाने के लिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो जरूर देख लेना। अब दोस्तों 17वें पॉइंट की बात करेंगे। दोस्तों बड़े एनजीओ को बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, सीएसआर प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, या किसी भी तरह का डोनर प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना। बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि वो छोटे छोटे एनजीओ को उनसे थोड़ा थोड़ा कमीशन लेकर उनको प्रोजेक्ट अपना आउटलेट कर देते हैं, उनको दे देते हैं करने के लिए। ये गलत है। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो ना तो गलत है। अगर आपके पास कैपेसिटी है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट हो छोटा प्रोजेक्ट हो, तो ही आप प्रोजेक्ट लो। आप अगर इस तरह के प्रोजेक्ट लेते हो तो आप खुद से करो, अगर नहीं कर पाते हो तो ठीक है नहीं करो, परंतु जितने भी एनजीओ हैं उनको आउटलेट करते हो वो भी लीगल तरीके से करो। जिस तरह से आपको मिली है ना सेम उसी तरह से उसको दिलवा सकते हो। ये नहीं कि आप आउटलेट कर दो, उस पर कुछ कमीशन खाकर आप आउटलेट कर दो, ये गलत है। आप इस तरह से करते हो तो कुछ दिन तो आप आगे बढ़ जाओगे, कुछ दिन तक काम कर सकते हो, मगर आपका जो लाइफ है पूरी लॉन्ग लाइफ आप इस पे काम नहीं कर पाओगे। कोई भी तरह के फील्ड है सभी जगह यही अप्लाई होता है। जो आपको काम मिलता है वो आप खुद करके दो। आपके पास कैपेसिटी है खुद लो, खुद करो, अगर नहीं है मत लो, मत करो। इस तरह से जो गलती करते हो गलत इंप्रेशन है हमारे लिए, समाज के लिए, जो डोनर है उनके लिए भी एक घात है। वो डोनेशन आपको देता है, कोई भी डोनर आपको प्रोजेक्ट देता है बहुत भरोसे से, आप उसके भरोसे पर कायम उतरो। आप गलत कमीशन लेकर गलत काम न करो। अगर इस तरह की गलती कर रहे हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तभी प्रोजेक्ट लो, प्लानिंग लो और कोई भी डोनेशन लो, उस पर वर्क करो, ठीक है। सारे जो पॉइंट है ये करने वाले हैं, अवॉइड करने वाले या करने वाले। अगर आप करते हो तो आपकी भलाई है, अगर नहीं करते हो अवॉइड तो आपकी सामत आने वाली है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। अगर आप किसी भी पर्सन को अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ रहे हो, प्रोजेक्ट उसको दे रहे हो, या जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हो उस पे जो एक्सपेंस आने वाले हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप खुद से परचेज करने के लिए बोलो, मतलब आपसे ही परचेज करने के लिए उस पे फोर्स करो, ये भी गलत है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट दिए हो, खुलवाए हो ना, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट लेने के लिए। खुद का प्रोडक्ट मतलब कि आप खुद उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या उसको प्रोजेक्ट दिए हो क्या? तो ऐसा गलती मत करो। अगर इस तरह की गलती कर रहे हो तो आप सुधर जाओ। अगर आप प्रोजेक्ट दिए हो तो उसको अपने हिसाब से चलाने दो, करने दो, ठीक है ना। आप उस पर फोर्स मत करो। उसमें भी एक और पॉइंट है, अगर आप प्रोजेक्ट लिए हो, डोनेशन लिए हो प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो भी ध्यान रखना। अगर आप ध्यान नहीं रखते हो, आपके उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करते हो, ये भी गलत है। ये अगर नहीं करते हो तो आप भी गलत हो, आप भी गलत फंस सकते हो। अब दोस्तों 9वें पॉइंट की बात करूंगा, लेक फॉर कम्युनिकेशन ऑफ क्लाइंट। मतलब इसका क्या हुआ कि जो आप प्रोजेक्ट जहां से भी लिए हो, डोनर से प्रोजेक्ट लिए हो या किसी सीएसआर पे काम कर रहे हो, तो आपको जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना उसके कांटेक्ट में रहना होगा, उसके बाहर आपको नहीं जाना होगा। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हो आपका ग्रोथ बहुत होने वाला है। अगर आप इस चीज को अवॉइड नहीं करते हो, आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हो, ये गलत है। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता है। एक बार प्रोजेक्ट मिलेगा दोबारा नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों 10वें पॉइंट की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का अपना ग्रोथ चाहते हो तो कुछ ऐसी पॉइंट है आप अवॉइड करते हो, ट्रांसपेरेंट रखते हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सकता है। वो अभी शेयर कर देता हूं। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो या आप एक इंडिविजुअल शॉप भी खोले हो, मतलब आप अकेले दुकान भी खोले हो ना, एक शॉप, ये जो शॉप है एक शॉप भी खोले हो, जनरल स्टोर हो, मेडिकल हो या किसी भी तरह का स्टॉल हो, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी है,
किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस को आप नहीं तोड़ते हो। मतलब जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जो पब्लिक प्लेस पे आप अगर कोई एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो एक्टिविटीज सबके लिए होनी चाहिए, किसी एक खास कम्युनिटी के लिए नहीं होनी चाहिए और किसी कम्युनिटी को खास मकसद से वो यूटिलाइज नहीं होना चाहिए वो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप एनजीओ चला रहे हो, सिवाय केवल धार्मिक संस्था को छोड़कर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी सभी कम्युनिटी को लेकर, मतलब सभी जाति धर्म सबको लेकर, सबको एक समान लेकर चलना होगा, ट्रांसपेरेंट रखना होगा, सभी के लिए काम करना होगा, तभी ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप किसी समाज को, किसी भी आप धर्म को अलग कर देते हो ना, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो अपने एनजीओ का या अपने कंपनी का या आप इंडिविजुअल पर्सन भी हो, अपने शॉप का भी अगर इस तरह का ग्रोथ चाहते हो तो ये सारी जो पॉइंट है अवॉइड करना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप खरे उतरते हो ना, आपका बिजनेस, आपका एनजीओ सब कुछ ग्रोथ होने वाला है। आप 10 पॉइंट में से किसी एक भी पॉइंट को मिस कर दिया होगा ना, स्किप कर दिया होगा, तो आपको कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी।